बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली एंग्लो सेक्सन इंग्लिश लैंग्वेज वर्सेस एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो सेक्सन जो मेन यानी इंग्लिश लैंग्वेज या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में उनके मेन डिफरेंसेस क्या है या मेन वेरिएशंस क्या है। अगरचे ये क्वेश्चन इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर भी मैंने आप लोग के लिए उसके कुछ मेन चीज़ें जो यानी ब्रीफली मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। और इस पे जो अलग-अलग दो लेक्चर यानी हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सेक्सन पे इंग्लिश लैंग्वेज पे और इस तरह हिस्ट्री ऑफ एंग्लो नॉर्मन पे और उसके साइलेंट फीचर पे अलग-अलग जो है लेक्चर ऑलरेडी हमारे अपलोडेड है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं उसके अंदर यानी मेन और ब्रीफली आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ कि एंग्लो सेक्सन इंग्लिश लैंग्वेज वर्सेस एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मेन डिफरेंसेस क्या थे। यानी ये जो इंट्रोडक्शन को आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, द ट्रांजिशन फ्रॉम एंग्लो सेक्सन टू एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश मार्क अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द लैंग्वेज एवोल्यूशन। असल में एंग्लो सेक्सन जो यानी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज एज था या जिसको ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज एज भी कहते हैं, और एंग्लो नॉर्मन जो मिडल इंग्लिश लैंग्वेज एज है यानी उसके दरमियान काफ़ी टाइम का फ़र्क था। तो टाइम के साथ एडवांसमेंट भी आ जाती है और लैंग्वेज के अंदर काफ़ी एवोल्यूशन यानी इर्तिकाई अमल से वो गुजरता है। इसी वजह से उसके अंदर यानी मेन चीज़ें आप लोग नोट कर लें। यानी उसमें एक है ओकेबलरी के अंदर बहुत सारे यानी अल्फाज जो आजकल मॉडर्न इंग्लिश में है, बाज़ वही ओल्ड इंग्लिश वाले और बाज़ जो है यानी मिडल इंग्लिश लैंग्वेज वाले एंग्लो नॉर्मन वाले। इस तरह ग्रामर के अंदर कुछ उसूल ऐसे हैं जो भी वो यानी आप लोग उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रुतबे के लिहाज से एंग्लो सेक्सन और एंग्लो नॉर्मन की जो प्रेस्टीज थी या उसका जो रुतबा था या उसका जो यानी मयार था या रैंक था या उसके लिटरेचर के लिहाज से या उसकी आर्थोग्राफी के लिहाज से जिसको हम स्पेलिंग कन्वेंशन भी कहते हैं, तो इनके लिहाज से काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबसे पहले आप लोग ओकैब को देख लें, ओकेबलरी को या ज़ख़ीरे अल्फाज को देख लें। एंग्लो नॉर्मन जो थे इंट्रोड्यूस मैनी फ्रेंच डिराइव्ड वर्ड इनटू इंग्लिश। ये जहन में रखें कि जो एंग्लो सेक्सन था उसमें एंगल और सेक्सन दो यानी जो मुख्तलिफ किस्म के ट्राइब्स आके इंग्लैंड पे आबाद हुए थे, तो उन्होंने अमूमन लैटिन में और रोमन लैंग्वेजेस में काफ़ी जो है यानी उस पर उसका असर था। एंग्लो नॉर्मन एज में नॉर्मन बेसिकली फ्रेंच के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे फ्रेंच डिराइव वर्ड जो है इंग्लिश पे अपना इम्पैक्ट रखते हैं। यानी कैसे, यानी उसकी ओकैब में आप लोग एंग्लो नॉर्मन में फॉर एग्जांपल जो आजकल के वर्ड है यानी क्योंकि यही जो अल्फाज जो थे यही ओकैब जो थे उन्होंने लॉ में, गवर्नमेंट में, आर्ट में और लिटरेचर में इस्तेमाल किए थे। फॉर एग्जांपल ये जो आजकल यानी गवर्नमेंट का वर्ड है यानी जो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नर या इस किस्म के अल्फाज जो आप लोग देखते हैं, जो गवर्नमेंट का वर्ड है ये बेसिकली फ्रेंच से है और फ्रेंच में यानी ये यानी जो मिडल यानी यहाँ पे आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में हम तो उसको यानी गवर्नमेंट कहते हैं और उसकी जो यानी ये किस लैंग्वेज से है उसकी एटिमोलॉजी या ओरिजिन को अगर आप लोग देखें तो ये गवर्नर से है, गवर्नर यानी गवर्नमेंट। अब गवर्नर को आप लोग देख रहे हैं ब्रैकेट में, ये फ्रेंच वर्ड है और उससे ये गवर्नमेंट निकल चुका है। इसी तरह जस्टिस को देख रहे हैं जो इंसाफ के लिए आजकल इस्तेमाल होता है, वो क्या था, ये भी फ्रेंच लैंग्वेज से या फ्रेंच या एंग्लो नॉर्मन से निकला है। जिस तरह आप लोग ब्रैकेट में देख रहे हैं यानी जस्टिस एस के साथ है तो ये फ्रेंच से निकला गया है। इस तरह ग्रामर में अगर आप लोग उसकी डिफ्रेंसिएशन नोट कर ले तो एंग्लो नॉर्मल जो था उसने इन्फ्लुएंस किया था इंग्लिश ग्रामर को, लीडिंग टू चेंजेस सच एज द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामेटिकल जेंडर में जो मैस्कुलिन और फेमिनिन उसमें एक थर्ड यानी न्यूट्रल भी रखा था और मोर कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ वर्क कंजुगेशन था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं उसको देता हूँ, यानी ग्रामर में कुछ ऐसे एक्स्ट्रा या एडजेसेंट पार्ट थे जो एंग्लो नॉर्मल एज में उसको अवॉइड किया गया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और एंग्लो सेक्सन में वो जो थे वो उस टाइम पे यानी हुआ करते थे। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब की मिसाल लेते हैं टू बी, तो टू बी का जो वर्ब है
आप लोग देख सकते हैं उसके डिफरेंट फॉर्म। अगर एंग्लो सेक्सन में देखें तो एंग्लो सेक्सन में टू बी के लिए जो यानी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इस इम या पू अर्ड, ये आप दोनों जो है नई स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ये दोनों टू बी के लिए इस्तेमाल होते थे। इसी तरह एंग्लो नॉर्मल के लिए जो टू बी के लिए अल्फाज है जी सिस या टू ईस, ये जो है उस टू बी के लिए दो यानी डिफरेंट फॉर्म है। यानी उस सूरतों को देखें और आजकल की इंग्लिश को देखें जो टू बी हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब के तौर पर, तो आप लोग को काफ़ी सारे चेंजेस जो है ग्रामेटिकल पोर्शन में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो रैंक वाइज है, प्रेस्टिजियस वाइज है, तो उस जमाने में जब एंग्लो नॉर्मन ने इन्वेट किया या हमला किया या अटैक किया यानी 1066 में या 66 में, तो एंग्लो नॉर्मन बिकेम द लैंग्वेज ऑफ नोबेलिटी एंड द कोर्ट। तो उस जमाने में जितनी इलीट क्लास थी, कोर्ट था, या जितनी भी दरबारें थी, या जितनी भी नोबेलिटी अजमत वाले लोग थे, उनकी यह जबान बन गई। और एंग्लो सेक्सन जो थी वह स्पोकन बाय दी कॉमन पीपल। तो एंग्लो सेक्सन से जो लैटिन मेन वर्जन थी वो कॉमन लोग यानी इंग्लिश, और ये एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज कॉमन लोग, आम लोग बोलते थे, और जो हायर क्लास लोग थे, इलीट क्लास था, अपर क्लास थी, वो जो है यानी नॉर्मन या फ्रेंच बोलते थे या लैटिन बोलते थे। इस तरह दिस सोशल डिवीजन लेड टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर रजिस्टर एंड लो रजिस्टर वोकैबुलरी। तो इसी वजह से जो इलीट क्लास वाली प्रेस्टिजियस यानी रैंक की वजह से उनके हाई वर्ड जो है वोकैबुलरी में आते हैं, और जो लोअर क्लास वाले हैं उसके लोअर वर्ड या लोअर रजिस्टर यानी कम रैंक वाले अल्फाज जो है इस्तेमाल होते हैं। इस तरह लिटरेचर में आप लोग देखें, एंग्लो सेक्सन लिटरेचर जो था, जो फर्स्ट उसका सच एज बियोफ यानी जो एपिक था, हैड अ डिस्टिंक्ट पोएटिक फॉर्म एंड स्टाइल। उसका अपना एक पोएटिक्स यानी सूरत भी थी और उसका वे ऑफ राइटिंग स्टाइल भी था यानी एंग्लो सेक्सन के एज में। वाइल एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर एडॉप्टेड मोर कोर्टली थीम एंड रोमांस, यानी उसमें जो था वो एपिक की सूरत में था, लॉन्ग नैरेटिव की सूरत में उसका स्टाइल था जो एंग्लो सेक्सन था। एंग्लो नॉर्मन में लिटरेचर ने कोर्टली थीम यानी दरबारी थीमों को, दरबारी यानी मेन आइडियाज को पेश किया, और साथ साथ रोमांस या लॉ या मैरिज वगैरह और इस किस्म के लाइट एस्पेक्ट को भी उन्होंने लिटरेचर में ले लिया। इसके अलावा जो बाकी डिफरेंसेस है, आर्थोग्राफी। आर्थोग्राफी किस चीज़ को कहते हैं? यानी द स्टडी ऑफ स्पेलिंग कन्वेंशन, स्पेलिंग का जो तरीक़ेकार है यानी किसी भी वर्ड की, उसको आर्थोग्राफी कहते हैं, या द स्टडी ऑफ स्पेलिंग कन्वेंशन यानी जो स्पेलिंग की जो रिवायात है उसको आर्थोग्राफी कहते हैं। तो नॉर्मन इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस चेंजेस टू द स्पेलिंग कन्वेंशन। कैसे नॉर्मल यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ उसका इन्फ्लुएंस रहा, तो उसमें इंग्लिश में आप लोग एक यानी जो सच एज द यूज ऑफ यानी उसको हम पढ़ते सी है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन हम के से अदा करते हैं। यानी सी को फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कैटल, कैटल जो था, कैटल में यानी हम पढ़ते उसको सी है लेकिन प्रोनाउंस उसको यानी के साथ करते हैं, के साउंड के साथ। इस तरह क्यू को क्यू यू जो है यानी वो भी के साउंड के साथ हम प्रोनाउंस करते हैं, यानी कैसे क्वीन। तो क्वीन को अगर आप लोग ओल्ड इंग्लिश में देखें तो CWEN लिखा हुआ है, और कैटल को आप लोग अगर देखें CATEL लिखा हुआ है। तो ये स्पेलिंग आर्थोग्राफी या स्पेलिंग कन्वेंशन भी काफी डिफरेंट था। नीचे जो है कंक्लूजन है, यानी ओवरऑल नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज लीडिंग टू द इमर्जेंस ऑफ मिडिल इंग्लिश, अ फ्यूजन ऑफ एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन एलिमेंट। यानी इसका ये मतलब हुआ कि जो पहली इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी, उसका काफ़ी इम्पैक्ट जो है लैटिन वर्जन की सूरत में था, ग्रीक की सूरत में था, और एंग्लो नॉर्मन में फ्रेंच भी उसके साथ ऐड हुआ। तो वो जो ओल्ड इंग्लिश था फिर जो है एंग्लो नॉर्मन आ गया। तो ये दोनों जो है उन दोनों का यानी फ्रेंच का, ग्रीक का, लैटिन का, इन सब का इम्पैक्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज में मिडिल एज में या मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में पाया जाता है। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।